हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और मेरे साथ मौजूद है हमारे मौजूद जजेस रुबीना अशरफ, फैसल कुरैशी, अतीका ओढो। तो आज जो ड्रामे जिनके बारे में बहुत जो व्यूवर्स हैं वो तड़प रहे हैं देखने को कि उनके बारे में बात की जाए, एक है मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, नहीं हुआ था वो भी बात करेंगे। और तेरे बिन, जिसका बड़ी बेसब्री से सबको इंतजार है कि तेरे बिन का रिव्यू हमारे जजेस कैसे करने वाले हैं, तो वो अभी थोड़ा सा आप हौसला रखें। अभी हम बात शुरू करेंगे मुझे प्यार हुआ था से। तो ये मैं फैसल के देखा, फैसल ने इशारा रुबिया की तरफ आंखों से किया। चलिए पहले फैसल से शुरू करें आप। अच्छा, ये चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। पहले हम लोग बोलते हैं, फिर उसके बाद ही अपना निकालते हैं। ये बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। फैसल अब मैं सेफ प्ले नहीं कर रहा हूँ भाई। मुझे प्यार हुआ था, मुझे मजा आ रहा है देखने का। एक लाइट हार्टेड अभी तक चल रहा है। एक पता लग रहा है कि लव ट्रायंगल है बिटवीन जो 3 लोग हैं वहाँ पे। ओवरऑल जो एक चल रहा है वो अभी तक कंक्लूजन ये चल रहा था कि पता नहीं ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 3rd एपिसोड के फ्रीज पे जावियार ने उसको प्रपोज कर दिया है। अब देखना ये है कि आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, बिकॉज अभी तक जो कैरेक्टर्स हैं वो राइटर जो है वो खोलने पे लगा हुआ है कि ये इस तरह कि वो जो माँ है वो चाहती है उसकी शादी किसी बड़े घर में हो जाए, मेरी जो बेटी है, बिकॉज वो परियों से या शहजादियों से कम नहीं है। नीट है, साफ़ सुथरा है, अच्छा शूट हुआ है, लाइट, थैंक गॉड। वो जो एक सर्टन पैटर्न चल रहा है कि रात के भी सीन होते हैं तो वो ऐसे शूट होते हैं कि वो सुबह होती है, वो नहीं है। कट लाइट्स हैं, थोड़ी कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। फैसल कुरैशी को तो प्यार हो गया इस ड्रामे से, मुझे प्यार हुआ था। अतीका, आई थिंक हम 2 मुख्तलिफ ड्रामे देख रहे हैं। मुझे तो ये कोई भी चीजें नहीं नजर आ रही है। मुझे तो सिर्फ एक जारिंग स्टोरी लाइन। आई थिंक हानिया की चकाचौंध जो है ना, इनकी आंखें चुदिया जाती है, उसके बाद से आगे जा नहीं रहे हैं, सच आपको बता नहीं रहे। मेरा मतलब है कि इतनी जारिंग स्टोरी, उसने अंगूठी निकाल के दे दी है लड़की को आउट ऑफ नोवेयर। इफ इट इज इन द स्क्रिप्ट इट्स बैड। फिर उसमें ये कि जो एंजेलिन का जो रोल है, ना इधर का है ना उधर का है, पता नहीं वो ना लिखा गया है ना डायरेक्शन ठीक की गई। उसको शुरू में बड़ी प्यार मोहब्बत वाली माँ है, सडनली उसको एक दौरा पड़ता है, वो ब्रेसलेट डस्टबिन में फेंक देती है। अच्छा, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कट लाइट तो बहुत दूर की बात है, लोग भूत लग रहे हैं। बिकॉज इन सीन्स आई हैव सीन कि बत्ती आई है और चली गई है। एक्चुअल फ्लिकर ऑफ लाइट वॉज अ बिग इशू इन अ कपल ऑफ सीन्स। फिर वो सीन आया गिटार वाला, जब आया मैंने अतीका मेरी बात सुने, वो एंट्री आई ना, देखे ना योगा, और फिर उसकी लाइव परफॉर्मेंस होगी। आई सेड आई एम जस्ट आई हैव टू पॉज एंड गेट अ कप ऑफ टी और समथिंग बिकॉज़ हियर कम्स द टॉर्चर। एंड डायरेक्टर ने क्या किया, डायरेक्टर ने अपनी तरफ से चालाकी मारी है कि यार वो तो बड़ा मुझे यानी कि पानी फिर गया था, तो ऐसे करते वो आप बजा रहे हैं ट्यून में, सबकी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन मजाल है जो बजा रहा है उस पर कैमरा चला जाए ना। तो आई मीन कम ऑन प्लीज यार। मैं इस बात से तो बिल्कुल अग्री करूंगा। एंजेलिन जो पहली उनका जो इंट्रो था उनका, डाइनिंग टेबल बैठी है, अच्छा बेटा बताओ किससे शादी करोगे, तुम्हारी नजर में कोई लड़की है, वो कहता है मेरे ख्यालों पे छाई है, वो पता बड़ी हैप्पी फैमिली लग रही है। फिर वो कमरे में आती है, ब्रश उठा के यूं फेंक देती है। और फिर वो जो एक डायलॉग बोलती है ना, उफ ये तो बहुत चीप लग रहा है, वो कहता है गोल्ड का है, कहती फिर भी मतलब क्या वो गोल्ड का था? कौन नोज क्या था, पीतल का अगर था, कोई गोल्ड का ब्रेसलेट हो किसी लड़की का और वो शादी में गिर जाए, वो लौट जाएगी घास पे, वो घर नहीं जाएगी। ये जो टॉर्चर हर हफ्ते देखना पड़ता है ना, अब देख रहे हैं हम, अब आगे चले। आप लिखने वाले ने बहुत देर में ढूंढवाया, यहाँ पूरी जायदाद उसने उठा के यूं मम्मी को दे दी। नहीं, और गोल्ड का और मेरी माँ का ब्रेसलेट। हाँ, माँ का ब्रेसलेट, उससे माँ का नाम गिर गया है और आपको पता ही नहीं चला। खैर, 3री एपिसोड हो गई है, अभी तक मुझे इंतजार है कि स्क्रिप्ट में जान कब पड़ेगी, नहीं पड़ रही। बदर कब जागेगा और कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि लाइटिंग में भी सिर्फ तुम्हें लग रहा है लाइटिंग अच्छी है। अतीका बिल्कुल सही कह रही है, हानिया को भी बदसूरत कर दिया उसने। तौबा। गाना आता है तो आपके दिल को इख्तलाज हो जाता है कि अब ये बेसुरा गाएंगे, और वो बेसुरा ही होता है। और अगर आप यही नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर रहे हो डायरेक्ट? क्या I mean, I don't know. It's like, बताओ क्या कर रहे हो? पता नहीं।
देखा, इसलिए फैसल पहले रिव्यू नहीं इसे देते, पहले पहले ये देखते हैं कि नहीं, दोनों नहीं, तरफ पहले- से आने वाला पहले है, ये ये तो कहते पकड़ तो मैं नहीं। यही कहता। इसने आपको- यही कहना था, मैंने ये यही मुझसे कहना। फिर यही कह रहा है। क्या जाहिर वजह है? है। हादी ने फोन किया है, नहीं, मुझे अरे? किसने फोन करना है यार? कर ले तो बहुत अच्छा। जिम में तो मिली थी, मुझे पता है। मैं पता नहीं, मैं छोटे छोटे कुछ मोमेंट्स है, जैसे शहूद के कुछ सीन है जो उसने इतना अच्छा किया सलमा के साथ, जो सीन था कि आपको क्या हो गया, आप किस तरह की बात कर रही हैं, सलमा जिस तरह परफॉर्म कर रही हैं, जो वो एक नज़र आ रहा है, अब वो एक अकेली औरत है जो 5 लोगों के सामने खड़ी होने वाली है, तो वो बड़ा अच्छा वो डेवलप हो रहा है, वो वाला जो ट्रैक है। इस प्ले की सेविंग ग्रेस 3 है। एक तो है हानिया, देन इसका जो थीम सॉन्ग है बहुत अच्छा है, एक्चुअल थीम सॉन्ग प्ले का। हाँ, और इस एपिसोड में तो सलमा हसन ने इस एपिसोड को बचाया ही है, अदरवाइज सॉरी। ठीक है, चलें जी, अब हम चलते हैं राइटिंग की तरफ। तो शुरू करेंगे फैसल से। 3 एपिसोड का मतलब होता है 3 वीक्स, और ये जो दौर चल रहा है इसमें लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, लोग इतना वेट नहीं करते हैं, चॉइस बहुत कम है, सो आपको थोड़ा तेज़ होना पड़ता है। तो जो भी होना था बीच में से उठा लेते ड्रामा। तो तकरीबन मेरे हिसाब से अगर मैं जाता हूँ राइटर के लिए, तो मैं 5 से ज़्यादा नहीं जाऊँ। सिदरा सहर इमरान को आप 5 नंबर देंगे। अतीका आप? आई थिंक राइटर्स को यंगस्टर्स को डमफाई नहीं करना चाहिए। आपको ना एक वो होना चाहिए कि जी किसी के जब आप कुछ इंटेलेक्चुअल कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, तो यंगस्टर्स आर वेरी स्मार्ट एंड एजुकेटेड नाउ। आई विल नॉट गिव अ मोर देन अ 3 फॉर दिस एपिसोड। 3। रुबीना? हाँ देखो, बहुत ही अभी तक दुखी है सारा सिलसिला, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो अनरियलिस्टिक हैं। आई थिंक द राइटिंग हैज़ नॉट रियली बीन अप टू द मार्क, सो या 4। 3, 4, 5 मिले हैं। सिदरा सहर इमरान को। डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। बदर महमूद की डायरेक्शन से आप कितने मुतासिर हैं फैसल? देखो, बदर ने कोशिश बहुत की है लोकेशंस कुछ डिफरेंट करने की, कुछ सीन्स को डिफरेंट करने की, पर ऑब्वियसली जब स्क्रिप्ट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता ना, तो आप भी थोड़ा सा उस चीज़ पे आप कितना ग्लैमराइज कर लेंगे किसी चीज़ को। हालांकि पार्टी उसने अच्छी शूट करने की कोशिश की है। तो बदर को मैं 6 दूंगा अभी, बिकॉज अभी तक जो है ना वो मज़ा आ रहा है, लेकिन वो जो एक आप पकड़ धकड़ होती है ना, वो अभी तक नहीं आई है। ठीक। अतीका आप? 4। 4 देंगे। आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम बदर। रुबीना? आई वुड से रियली डिसअपॉइंटिंग। इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं डायरेक्टर के। अंगूठी एक्ट एज अतीका सेड कोई नहीं देता इस तरह किसी भी लड़की को, क्योंकि उसको पता ही होना चाहिए कि ये मतलब आप अंगूठी उस वक्त देते हैं जब आप श्योर होते हैं, जब आप श्योर होते हैं तब आप अंगूठी देते नहीं, हैं। यहाँ तो रिश्ता भी नहीं है ना। वो क्यों ले गया? 2-3 क्योंकि फोन वो- किए हैं उसने। बस 2-3 फोन में उस लड़की ने क्या ये आपने response दिया? प्रोड्यूस किया है ड्रामा? नहीं, फालतू अच्छा, कुछ लग रहा पैसे है, तो कुछ नहीं लगे हुए एंगल है यहाँ पे, इतना पैसे तो नहीं जस्टिफाई लगे हुए। कर। नहीं, पक्की बात है? नहीं, कोई नहीं है ना कह रहे कोई? नहीं। पैसे लगाओ, पैसे लगाओ। अली, डॉक्टर अली और फहद, पैसे लगाओ, पैसे। So yeah, 5 I think. 5 5 is what I'll give. 6 and 4 15 नंबर। 15 नंबर मिले हैं बदर महमूद को। अब चलते हैं लीडिंग एक्ट्रेस की तरफ, जो इस ड्रामे में थोड़ा जिनका काम ज़्यादा पाउता, और वो सलमा की आपने बात की। सलमा हसन। सलमा हसन। सलमा हसन। I thought she was fantastic. Am I starting? नहीं, Yeah? फैसल। Okay. सलमा हसन 7। 7। I would give Salma an 8 because Salma I know has done variation of roles and I think I don't know, मैंने इतना ज़्यादा शायद ना देखा हो सलमा का काम, लेकिन ये वो रोल है जो पहली दफ़ा मुझे लगा कि सलमा ने कोई शेरनी टाइप एक रोल निकाला है अपने अंदर से। वैसे नॉर्मली हमेशा धीमी रहती है और प्यार वाली रहती है, या उसको एक मार्जिन भी मिला है, उन्होंने खेली भी अच्छी है उसके साथ। I would say Salma is doing fairly well, लेकिन वही जो वाला सीन था जिसमें वो औरत रिश्ता लेके आती है, वो थोड़ा सा ना मेरी सेंसिबिलिटी को बॉदर कर रहा था कि इतनी बदतमीजी, और फिर आपने खुद बुलाया है। ठीक है कि वो ज़रा घटिया रिश्ता लेके आ गई थी और आपकी एक्चुअली बेटी बहुत प्यारी है, बट थोड़ा सा एक्टर्स को संभाल के करना चाहिए एक था। चीज़ और मैं पॉइंट आउट करूंगा कि जब वो इतनी बदतमीजी हुई है शहूद और उनके दरमियान आपस में, जब एक झगड़ा सा होता है, उसके बाद वो परेशान होकर बेटी को फ़ोन करिए, तुम कहाँ रह गई हो, और वो भी पहुंची है, और वहाँ पे इतनी परेशानी नहीं बनती। जब आप इतने स्ट्रांग दिखाए हुए हो तो फिर आप इस तरह से शोहर की बात पे परेशान नहीं होते कि बेटी भी घर नहीं है।
आप ऑलरेडी उससे लाइक आप डिफरेंट जोन में हो। I'll give her a 6. 6. तो जी इस ड्रामे से हमने मुंतखब किया इस वाली एपिसोड से जावियार नोमान को, क्योंकि वहाज के सीन्स कम थे, नोमान के पास ये जावियार के पास ज़्यादा मार्जिन था। तो फैसल कितने नंबर देंगे? 5. 5। इतनी शरारत और मुस्कुराहट के साथ आपने नहीं, असल में थोड़ा अभी टाइम है। थोड़ा टाइम है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि अगर मैं ज़्यादा नंबर दूंगी इट विल बी एन इनजस्टिस टू हिम, बिकॉज उसमें पोटेंशियल बहुत है और मैं चाहती हूँ मेहनत करके ना वो पोटेंशियल निकाले। आई वुड गिव हिम अ 4 फॉर दिस एपिसोड। 4, 5 5 एंड 4 आप। I think that जावियार के साथ कुछ गलत नहीं है इसमें। जो जहाँ हमें लग रहा है कि जावियार ने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया, वहाँ उसको स्क्रिप्ट में कहीं जगह ही नहीं मिल रही है। असल बात यही है। असल बात ही यही है। और जहाँ जो उसको जगह मिली है वो बिल्कुल ठीक जस्टिफाई की है उसने, कुछ गलत नहीं किया सिवाय गाने में उसको, और वो गिटार वाला पहली एपिसोड का सीन था या दूसरा जिसमें कि फेक गिटार भी फिर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। सो जावियार को आई विल गिव अ 6। असल में 6, पता है 4 and इस 5, तरह 15 से marks जो में जो नए लोग होते हैं उनको ट्यून करना जो है ना वो डायरेक्टर के हाथ में वो होता है। उसका कसूर ही नहीं है। वो एक ये तकरीबन शुरू के 5-6 साल आपको एक्टर को ना ट्यून करना पड़ता है। ये दिल की भड़ास निकली है। अब मुझे प्यार हुआ था से प्यार होता है दोबारा कि नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवालात ज़रूर खड़े हुए हैं। इनको मुझे प्यार हुआ था कि टीम देखे और उनको सॉर्ट आउट करे, क्योंकि नहीं, अब तो एडिट हो गया होगा। अब तो एडिट हो गया है। चलिए मुकाबला सख्त है, फिर आपके नंबर कम ही आएंगे। लेकिन अब जिस ड्रामे का इंतजार है वो आपको दिखाने वाले हैं, जिसकी हर तरफ बड़ी धूम मची हुई है। सोशल मीडिया पे भी उसने काफ़ी तूफान मचाया हुआ है, वो है तेरे बिन। उसका रिव्यू हमारे जजेस क्या करते हैं दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे के रिव्यू का इंतज़ार था फाइनली वो हम करने लगे हैं। और क्या इस ड्रामे के बारे में बात हो रही है, क्या ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है परफॉर्मेंसेस के हवाले से और अपनी स्टोरी लाइन के हवाले से। और मैं बात कर रहा हूँ जी ड्रामा तेरे बिन। ये जी चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सिराजुल हक और राइटर हैं नूरा मखदूम। और लीड कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, बुशरा अंसारी, सुहेल समीर और बहुत सारे मजीद एक्टर्स। और लार्ज देन लाइफ ड्रामा है। हाँ। तो शुरू करते हैं। Wherever. सही। सो प्रोमो बहुत अच्छा था, ग्रैंड था। पहली एपिसोड का पहला सीन वाज रियली वेल शॉट, वेल डायरेक्टेड, वेल एक्टेड। जो आदमी आया और उसने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई खेत के अंदर हज़ारा, जो था, खेत हाँ। के अंदर, वो भी बिल्कुल सही था उसका वहाँ जाना। मुझे लग रहा है इस ड्रामे में वहाज कुछ बहुत हमें स्टन करने वाला है, और वो लग रहा है कि वो कैरेक्टर में डूब के और परफॉर्म कर रहा है। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि वहाज को मैं कभी ऐसे। हाँ, एंड आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग इतना ग्रैंड सारा कुछ, बट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। छोटी मोटी फ्लॉज हैं, जैसे कि वो लड़की जो है हमारी यमुना, मासद के बच्चा, उसने मासी की चोटें देखी और वो फौरन भाग पड़ी उसको पिटवाने के लिए, और जब उसने डंडा उठाया तो वो खुद भी डर गई। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़रा कॉन्फ्लिक्ट आ गया है सीन में। अगर वो इतनी ही स्ट्रेंथ के साथ गई थी तो फिर शी शुड हैव काइंड ऑफ स्टूड हर ग्राउंड। बट दोज आई थिंक आर माइनर, बट आई थिंक दिस विल टर्न आउट टू बी अ प्रॉमिसिंग प्ले। फैसला एक सीन पे हंसी निकल गई थी, वो पहली सीन पे, क्योंकि वो वहाज चलता हुआ आ रहा था, बाहर था और महमूद असलम साहब अंदर बात कर रहे थे और वहाज ने आके उन्हीं की सारी बातें उनको बता दी कि आप ये कह रहे थे। तो शायद वो लाउड स्पीकर पे बोल रहे थे, लेकिन एनीवे ड्रामा लाइसेंस है, चलता है सारा कुछ। और वो आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, आपने देखा होगा आफ्टर कैसी तेरी खुदगर्जी कि वो ज़रा एक्शन ये पकड़ना और ये उठा के फेंकना, तो वो हर तरफ ये इस वक्त चल रहा है, कुछ लोग उसको बार बार कर रहे हैं। बट ये है कि एज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि घर में जो कज़न है वो उसको प्यार करती है एंड ही फॉल इन लव विद यमुना। मैं ये सच कह रहा हूँ, यमुना मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि वो ज़्यादा प्रटेंड कर रही है टू बी अ बबली। ये मुझे ऐसा लगा है,
पता नहीं शायद आगे जाके क्लियर होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा करें। वहाज इज़ आउटस्टैंडिंग। वहाज ने अगर उसको वार्डरोब अच्छा बना के दें तो मेरे ख्याल से वो और अच्छा इस कैरेक्टर में लगेगा। और इवन जब वो महमूद असलम की आंखों में आंखें डाल के जो बात एक्टिंग तो देखो ख़त्म है। एक्टिंग पे आप उसका लुक, उसका बोलना, उसका देखना, वो जो सिर्फ चलता हुआ भी आ रहा है स्लो मोशन में, आप सिर्फ उसकी लुक देख लें, आप पूरा करती है वो चीज़ें। सिराज को बड़ा शौक है ये डिडैंग बबैंग वाले शॉट लेने का, और वो बहुत अच्छे शूट करता है। आप अगर खेत का शॉट देखें जो वो ट्रैक लेकर आया है, वो जो ड्रोन से लेकर आया है, फिर घर में अगर बुशा आपा उतर रही हैं वो भी तो वो जो ड्रोन से शॉट है, और वो छतरी और वो अरेंजमेंट और वो सारा कुछ जो है वो बड़ा उसने ग्रैंड शूट किया है। दो के वो लोकेशन को 50,000 दफ़ा आ गई है ड्रामों में, लेकिन अच्छा करके दिखा रहे हैं। सो लग रहा है कि कुछ आगे मज़े का होने वाला है। अतीका वेरी ग्रैंड एज दे सेड, बहुत मुझे अच्छा लगा स्क्रीन पे, खूबसूरत स्क्रीन और रिच लुकिंग स्क्रीन, और जो एक फ्यूडल बैकड्रॉप और वो पूरा वो रूरल और वो बड़ा अच्छा रहता है। बिकॉज ऑब्वियसली हम कराची के ड्राइंग रूम से भी निकल जाते हैं, हम कोई और कहानी दिखा रहे होते हैं, और वो रिच एंड पुअर वाली वो जो यू नो सेपरेशंस हैं बहुत, दे वेरी वाजे हैं बहुत। आई थिंक यमुना का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे वो लगा कि वो क्योंकि हम इतने आदत हमें होगी उसकी वो गर्ल नेक्स्ट डोर, ये जो ओवरली ग्लैमराइज जो रोल है ना, वो थोड़ी सी मिसफिट मुझे लग रही है इन दिस वेरी दुल्हन वाले आउटफिट्स एंड ऑल। एंड प्लस एज का भी थोड़ा सा, आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक नाउ शी नीड्स टू गो इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स, मुझे कुछ लग रहा है इसमें। बट अगेन शी इज़ अ गुड परफॉर्मर। आई लाइक द डायरेक्शन, बिकॉज जहाँ वो सीन था ना जहाँ माँ बेगम बैठती हैं, जब वो पंचायत लगती है, वो बैठती है और ऊपर से और वो इंटरकट आता है, पीछे से वो बंदा वॉक कर रहा है नीचे, आई मीन द इंटरकट सो लवली। उन्होंने थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल से ना इसको थोड़ा सा ग्रैंड डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा दिखाया है ऑल दैट। एक जगह जहाँ पे मुझे बड़ा अजीब लगा कि जब वो दो बच्चियाँ कमरे में होती हैं और तैयार हो रही होती हैं, पार्टी जा रहे हैं ऑल, एंड बुशरा वॉक्स इन एंड शी सेज क्या बंठन के और ऐसे वैसे, खुद इतनी बंठन बन के खड़ी हुई थी कि मैंने कहा खुद तो इतनी वो बाबी डॉल लग रही, तो ये लेक्चर कैसे दे रही है इन बच्चियों को। तो दैट वाज अ स्मॉल इशू। ठीक, चलें जी, मैं एक बात ऐड कर दूं कि मुझे एक चीज़ जो उसमें थोड़ा सा लगा था कि जो रिश्ता दिखाया यमुना जैदी और उसके बाप का इनकी फैमिली के साथ, वो जब गाड़ी में आ रहे तो पता चलता है वो पड़ोस में रहते थे उनकी। बट आई हैव टू से देयर समथिंग एल्स देयर। राइटर पे बात करेंगे तो राइटर से शुरू करते हैं, बल्कि आपसे शुरू कर लेते हैं, राइटर से बताएं। मुझे लगा इस राइटर क्या कहना चाह रहा है। मैं आई थिंक राइटर इज एस्टैब्लिशिंग थिंग्स वेल, एंड आई थिंक यमुना का जो कैरेक्टर है, जो मुझे एक फीलिंग आ रही है, जो वो बार बार कहते हैं ना हमारी घर की बच्ची, मुझे एक फीलिंग आ रही है कि ये बच्ची अडॉप्टेड है या कोई चक्कर है यहाँ पे, बिकॉज द वे द फादर्स ऑल्सो बिहेविंग इज नॉट नेचुरल। मुझे लगता है कुछ, आई मे बी रॉन्ग, बट अगर तो वो ऐसी कहानी खुलती तो बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब एंड में जब वो दिखाया कि वो मासी को, एक तो मासी ने क्या काम किया है, she was so good, you know, I mean she was such a great performer. I mean it's nice to see support actors do such a good job. तो वो फ्रेम ही सारा चेंज हो जाता है आपका, तो वो मुझे बड़ा सोशल मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा लगा। And again good message. कितने देंगे आप? Oh, I've given them quite high actually on this one. 8. 8 ज़बरदस्त। नूरा मखतूम जो है उनको 8 मार्क्स मिले हैं बिन तेरे के फर्स्ट एपिसोड पे। फैसल आप? 7। हाँ, अभी अगले एपिसोड का इंतजार है। तो रवीना, आप कितने मार्क्स देंगे राइटर को? राइटर में अभी थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हूँ। जैसे अतीका ने कहा कि एक सीन है जिसमें कि वो दूर के रिश्तेदार हैं या नहीं हैं या दोस्त पड़ोसी हैं, दिखाएं, हाँ, नेबर उस की पे ये पूरा घराना उस बच्ची के लॉ पढ़ने पे इतना वर्कड अप क्यों हो रहा है? अगर तो बात में कोई ज्यादा दम है, जस्टिफाइड है तो ठीक है, वरना ये बहुत एक बात थी। और हाँ, और फिर इसके अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनको ज़रा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आना चाहिए, बिकॉज द डायरेक्टर इज डूइंग अ फाइन जॉब, द एक्टर्स आर डूइंग फाइन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बेटर स्क्रिप्ट्स इन द फ्यूचर। मतलब अगली एपिसोड्स आई विल गिव द राइटर अ 5। डायरेक्शन जी अतीका? मेहनत बहुत नज़र आ रही है। आप शॉट्स देख लें, आप टेक्निकल देख लें, साउंड, आप लाइटिंग देख लें, ओवरऑल स्केल देख लें, गाड़ियों के शॉट्स देख लें, इवन द कार शॉट्स एंड ऑल, यू नो। मुझे ये भी अच्छा लगा कि उसने ऐसे व्हील टर्न किया तो ऊपर का जो एरियल शॉट है ना, वो गाड़ी वैसे मुड़ी है।
So you know, this is detailing, direction. This is detailing, not just a DOP job. है कि भाई where am I going to edit and cut it also? And characters are coming out really nice. रंग बड़े खूबसूरत हैं. I liked it. I'm going to give this director a 9. ओह 9 बहुत मेहनत नजर आ रही है मुझे. सिराजुल हक साहब वेल डन. 9 मार्क्स आपको तीका आउट ने दिए हैं तेरे बिन पे. जी देखो घर के सीन या वो बुशापा वाला जो सीन है वो शूट करना, या वो जो ओपनिंग सीन था वो शूट करना, चलो ठीक. लेकिन जो जहाँ ड्रामा फ्रीज हुआ है वो एक आउटडोर के अंदर वो सारा क्योस क्रिएट करना, बिकॉज वो वाकई काबिले तारीफ बात है. और वो लग रहा है कि ओरिजिनली और बिल्कुल ये सीवीयू के पास उस हालांकि जगह पे वो- गया, वहाँ बहुत रश होता है. पुलिस आ गई है. हाँ, हालांकि कुठारी परेड पे हुआ हुआ है वो सीन. पर यह है कि वो बाजी ने डंडे को सही नहीं मारे, तो वो एक पार्ट. लेकिन वो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, फिर वहाँ गाड़ियाँ आके रुकना, फिर वो पुलिस और वो सा, तो सिराज को मैं कहता हूँ कि वो एक पागल आदमी है, लेकिन उसका पागलपन जब स्क्रीन पे आता है तो वो कमाल करता है. उसके साथ काम करना जितना मुश्किल है, स्क्रीन पे देख के उतना ही मज़ा आता है. तो ये एक उस आदमी के पास ये एक हुनर है. तो 8 मैं दूंगा अभी. 8 हाँ, पहले एपिसोड. I would say Siraj has pleasantly surprised me. So इस एपिसोड में मुझे शुरू बहुत अच्छा लगा. मुझे जैसे आपने कहा मेड वाले सीन में डायरेक्टर लगा कि उसको थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत थी. वो डंडे वंडे ऑथेंटिक पढ़ने चाहिए थे. इनका ज़माना बहुत आगे चला गया. और यही बातें जो राइटर के अगर फ्लॉज हैं तो इनको फिक्स करना, जो कि सिराज का फोटे नहीं है. सो आई विल गिव हिम अ 7. बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं. 24 मार्क्स मिले हैं सिराजुल हक को तेरे बिन की फर्स्ट एपिसोड से. अब चलते हैं जी फीमेल एक्टर जो नॉमिनेट है, यमुना जैदी. अतीका आपसे. तो यमुना ऑफ कोर्स इज़ यमुना. अब वो काम बड़ा नेचुरली करती है, बहुत अच्छा करती है. लेकिन आई डोंट नो, थोड़ा सा मुझे अभी ना थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं. आई डोंट नो, मे बी आई एम जस्ट सो यूज्ड टू डूइंग एवरीथिंग सो वेल दैट आई एम टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड. आई डोंट नो. बट ये है कि आई फील कि थोड़ा आई थिंक एज वाइज ऑल्सो भी जो ये कडली अब्बू के साथ टाइप सीन्स जो होते हैं ना इसके, अब थोड़े से मुझे मुश्किल लगते हैं. बिकॉज आई फील शी इज़ नाउ लुकिंग मेच्योर. तो थोड़ा इसको ज़रा मेच्योर रोल्स और आई थिंक सोचने चाहिए अब. So for this and this particular episode, I've given her a 7. 7. आप भी 7 दे रहे हैं. I would say I totally agree with Atika. क्योंकि एज वाइज वाली बात पे नहीं, बट इस बात पे कि वो जो पहला सीन था अब्बू के साथ, वो ज़रा सा कम कन्विंसिंग था. वो लगा कि ज़बरदस्ती हो रहा है, आंख खुलना और वो सब. और सारे लैंप्स जल रहे थे. अगेन अब नहीं बोली आप. हाँ फर्क ड्रामे बोल ली, अब क्यों नहीं बोली हैं रूबी? फिर हाँ फर्क में बोली. आई विल गिव यमुना 6 इन दिस. 6. हम बात करें तेरे बिन की, तो अब चलते हैं जी मेल एक्टर की कैटेगरी में. नॉमिनेट है वहाज. Oh, he is looking drop dead gorgeous in this. अच्छा, जितना मुझे प्यार हुआ था जो है ना वहाँ पे भी काम इसका तो बड़ा अच्छा. ही इज़ अ गुड एक्टर, बट स्टोरी नहीं है. यहाँ तो मैं कहती हूँ कि ये तो एक हीरो आइटम नंबर. The way he walks, the way he dresses, the way he holds the steering wheel, he is a real item number for me. कहना चाहिए अब मैं अगर हो भी बोलना चाहिए. आप सिर्फ हानिया को तो नहीं ताड़ सकते ना अकेले. अतीका ऑटो भाज को ताड़ सकती है, अगर आप हानिया को ताड़ सकते हैं. मैं भी ताड़ सकती हूँ. बट आई थिंक इज लुकिंग वेरी हैंडसम. बहुत खूबसूरत लग रहा है वहाज, और रोल में भी, और परफॉर्मेंस इतनी उसने वही साइलेंस में ना आंखों में ऐसे नजर ऐसे मोड़ता है तो आपको समझ आ जाती है. 9. ओह वेल डन वहाज. 9 मतलब के पगले रुलाएगा क्या वाली आपको नंबर बिल्कुल, मिले. बिल्कुल. अभी तक जितना देखा है 100% जस्टिफाइड. सिर्फ मैं वार्डरोब का इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह का कैरेक्टर और मज़ीद उसको निखर सकता है. आई होप आगे उसने कुछ काम किया वो जो भी है. लेकिन मैं बहुत सारे एक्टर्स को ये कहता हूँ कि ये वाली जॉब ना अपने हाथ में ले लो, क्योंकि होता ही यही है कि वो फिर बहुत बुरे कपड़े आते हैं. वो कोशिश करते हैं पैसे बचा लो, तो अपनी जेब से पैसे डाल दो, लेकिन कपड़े खुद बनाओ. अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, मैं सिर्फ उसकी एक वॉक पे उसको 10 नंबर दे सकता हूँ. जो वो अंदर जो दाखिल हुआ घर के अंदर, यार
इतना प्रॉपर था वो सारा कुछ, नो। ओए होए, For sure. वेल डन, हाईएस्ट मार्क्स मिल रहे हैं भाज को। हाँ, I think Bahaj is going to be a real hero after this play, क्योंकि उसमें पोटेंशियल बहुत है और अभी तक वो हीरो बना नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि वो इस प्ले के बाद हीरो बन जाएगा, बट मुझे अभी देखना है बहुत कुछ। सो आई विल गिव हिम अ 7। 25 मार्क्स मिले हैं वहाज को इस ड्रामे से। तो ये सब चीज़ें हमारे इस हफ्ते की, यानी साल का जो पहला हमारा शो जा रहा है, उसके पांचों के पांचों ड्रामे हम रिव्यू कर चुके हैं। तो अब देखें 2023 का कौन सा ड्रामा नंबर 1 होता है, पहले वीक का कौन सा एक्टर नंबर 1 होता है, कौन सी एक्ट्रेस नंबर 1 होती है और कौन सा डायरेक्टर राइटर नंबर 1 होता है। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हुए चाहती है। हमारे 2023 के पहले वीक के रिजल्ट्स जो हैं वो कंपाइल हो गए हैं, आ गए हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन रहा है इस वीक। तो सबसे पहले चलते हैं राइटिंग नॉमिनेशंस की तरफ। तो देखते हैं साल के पहले बेस्ट राइटर पहले वीक के कौन करार पाए हैं। तो नॉमिनेशंस में हैं जी, इस वक्त 5वें नंबर पे हैं मुझे प्यार हुआ था कि सिद्रा सहर इमरान। 12 नंबर इनको मिले हैं, 12 मार्क्स ले सकी हैं हमारे जजेस ने जिनको पॉइंट्स दिए हैं। अब चौथे नंबर पर हैं तेरे बिना मैं नहीं की माहम मलिक, और इनको 15 नंबर मिले हैं जजेस की तरफ से। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे आने वाली राइटर कौन है। तीसरा और चौथा टाई है, दरार और तेरे बिन टाई हो गया है। मिसबा नौशीन को मिले हैं दरार से 20, और तेरे बिन पर नूरा मखदूम को मिले हैं 20। तो एक दफ़ा फिर जंजबील आसिम जो हैं वो विनर करार पाई हैं, और इनको मिले हैं 22 नंबर तिनके का सहारा पे। वेल डिजर्व। जबकि पुराना ड्रामा चल रहा है, लेकिन अभी भी नए जो बड़े ड्रामे हैं उनको ये सख्त मुकाबला दे रहा है। आप जी डायरेक्टर ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं इस वक्त। मुझे प्यार हुआ था से बदर महमूद 5वें नंबर पर हैं, और उनको 15 नंबर मिले हैं। तेरे बिना मैं नहीं से अली मसूद सईद जो हैं इनको 16 नंबर मिले हैं। अली मसूद सईद हमारे एक बहुत सीनियर एक्टर के साहबजादे हैं। अच्छा। मुनव्वर सईद साहब। शहरजाद शेख जो हैं 19वें नंबर पर हैं, 19 नंबर उनको मिले हैं। 30वें नंबर पर हैं वो दरार से। अब मुकाबला है तेरे बिन और तिनके का सहारा में। तो जी डायरेक्शन में किसको सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं? सिराज, या दैट्स राइट जी। ज़िशान अहमद को 20 नंबर मिले हैं। तो हमारे विनर हैं सिराजुल हक, तेरे बिन से 24 नंबर मिले हैं, अच्छे मार्जिन के साथ विनर करार पाए हैं। वेल डन। और क्या ड्रामा है पहले एपिसोड को, हमारे अशक को दिखे हमारे जजेस इस बात पे, इस ड्रामे पे। तो जी अब चलते हैं जी बेस्ट एक्ट्रेस की तरफ, और देखते हैं इस हफ्ते साल की पहले वीक की बेस्ट एक्ट्रेस कौन हुई है। 5वें नंबर पर हैं सोनिया हुसैन, जबकि पिछले ड्रामे में वो विनर थी। इस दफा वो 18 मार्क्स ले सकी हैं, और 5वें नंबर पर आई हैं। ड्रामा बदल गया ना, ड्रामा बदल गया। ड्रामा और मोमल शेख जो हैं वो 4थे नंबर पर हैं, और इनको मिले हैं 19 नंबर दरार ड्रामे से। आप देखते हैं अब टॉप 3 रहेगी जी, और यमुना जैदी 30वें नंबर पर आई हैं तेरे बिन से, और इनको 20 नंबर मिले हैं। और इस वक्त जो दो में मुकाबला है वो बड़ी ये जबरदस्त किस्म का मुकाबला है सलमा में और सना में। तो देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन आया है। मुझे प्यार हुआ था से सलमा हसन, सना अस्करी। क्या बात है, सना अस्करी विनर है जी। एब्सोल्युटली। तिनके का सहारा में 23 नंबर लेकर नंबर 1 आई हैं सना अस्करी। 2023 का पहला जो हमारा शो है उसमें पहली नंबर 1 आने वाली एक्ट्रेस जो है सना अस्करी हैं। क्या सीधी सी बात यह है कि कोई भी कितना भी अपना मेन पे कोई एक्टर है, फलाना है, डिमका है, हम इंस्पायर नहीं है किसी से, तो हमें जो काम करता हुआ नजर आएगा ना हम उसको नंबर देंगे। मेरिट पे सना अस्करी के लिए बहुत सारी तालियां। वेल डन सना। अब जी मेल एक्टर की तरफ चलते हैं, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं।
यार बॉयज तो चेक करो यार, क्या जबरदस्त। हाँ, 5वें नंबर पर हैं जी जावियार मुझे प्यार हुआ था से 15 नंबर इनको जावियार नोमान को मिले हैं। इसका तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट ही पहला बता दे। हाँ पता ही है कौन है। नंबर 1 का पता है पहले। अच्छा जी अब चौथे नंबर पे हैं तेरे बिन मैं नहीं से शहजाद शेख हैं, 17 नंबर इनको मिले हैं। 2 में टाई हुआ है, अब देखते हैं दूसरा कौन है टाई हुआ है। जिब्रान और समी में टाई हो गया है, एक तिनके का सहारा से एक दरार से हैं, तो 22 नंबर मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाज अली इस दफा के विनर हैं और इनको 25 नंबर मिले हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। और तेरे बिन से इन्होंने दिया, हमारे जजेस को बहुत मुतासिर किया। क्या बात है वहाज, वेल डिजर्व। और वहाज और सना अस्करी दोनों को बहुत मुबारक हो हमारे साल के पहले हफ्ते के पहले विनर बनने पे। अब ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं। नॉमिनेशंस हैं 5वें नंबर पर है जी तेरे बिन मैं नहीं, इसको 66 मार्क्स मिले हैं। अब ये जो मार्क्स मिल रहे हैं मैं आपको बताना चलूं कि ये सारे कंपाइल होके 120 मार्क्स बनते हैं, उनमें से फिर इनको डिफरेंट कैटेगरीज में उनको हम कंपाइल करते हैं तो फिर इनको 66 नंबर मिले हैं। चौथे नंबर पर मुझे प्यार हुआ था और 120 में से इनको 68 मार्क्स मिले हैं। दरार तीसरे नंबर पर आया है, उसकी लास्ट एपिसोड तीसरे नंबर पर आई है और इसको 120 में से 80 नंबर मिलते हैं। अब मुकाबला है तिनके का सहारा और तेरे बिन में, देखते हैं कौन सा नंबर 1 होता है और कौन सा नंबर 2 पे आता है। और तिनके का सहारा 87 मार्क्स लेके दूसरे नंबर पर रहा है, तो इस हफ्ते का विनर जो है तेरे बिन की पहली एपिसोड है, 89 मार्क्स, 2 नंबर ज्यादा लिए तिनके का सहारा से। और तेरे बिन जो है नंबर 1 आया है हमारे शो में। और ये बता दूं कि 2023 के ये पहले रिजल्ट थे हमारे शो के। और सना अस्करी, वहाज अली और जंजबील आसिम, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा जीतने वाली हमारे राइटर वही हैं, और सिराजुल हक। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जो पूरे टीम है तेरे बिन की और तिनके का सहारा, क्योंकि दोनों ड्रामों से लोग सेलेक्ट हुए। बिल्कुल आगे पीछे हैं, बिल्कुल आगे पीछे, बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है और नेक टू नेक मुकाबला आगे भी जारी रहेगा। और मैं एक और बात मेंशन करना चाहता हूं कि अगर आप हमें अपना कोई रिव्यू देना चाहते हैं, आपके जहन में कोई बात है, तो हमें 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, हम जजेस को दिखाएंगे। अगर वो आपको दिमाग हुई तो हम अपने शो में उसको डेफिनेटली एड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा होगा, हमारे इंस्टा को फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और आप ये सब चीज़ें अगर देखना चाहते हैं और पुराने एपिसोड में भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पेज पे जा सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे क्लिप्स मिल जाएंगे। इसी के साथ ही अतीका ओडो, फैसल कुरैशी और रुबीना अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच फॉर डूइंग एवरीथिंग फॉर अस। और जितनी हिम्मत से आपने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया है लास्ट वाले एपिसोड में, उसके लिए भी आपको सलाम। इसके साथ ही मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला क्या ड्रामा है।